शुभ संध्या दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल गणित पाठशाला में। आज मैं लेके आया हूँ वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका या वर्गमूल कैसे करके ज्ञात करें। तो आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें कि वर्गमूल कैसे करके ज्ञात किया जा सकता है कुछ ही सेकंडों में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्गमूल क्या होता है और उसको हम ज्ञात आसानी से कैसे करके कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के वीडियो में वर्गमूल के क्या-क्या तरीका होते हैं वर्गमूल निकालने के। आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसी के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं आज क्या-क्या प्रश्न है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वर्गमूल ज्ञात करना। तो वर्गमूल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? वर्गमूल से क्या तात्पर्य होता है? मान लीजिए कोई संख्या x है, x का वर्गमूल निकालना है। x का वर्गमूल, इसको हम लोग बराबर कैसे लिख सकते हैं? रूट अंडर x। मतलब किसी संख्या का अगर वर्गमूल ज्ञात करना है उसको रूट के अंदर में लिख के उसका मान निकालना है, उसी को हम लोग वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे 36 मान लीजिए, x की जगह पर 36 है, 36 का वर्गमूल इसको हम कैसे लिखेंगे? रूट 36। अब रूट 36 का मतलब क्या होता है? 6 गुना 6, यानी हम इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पे रूट के बाहर में कुछ नहीं लिखा हुआ है यानी 2 है। तो 2 और 2 मिल अगर जाता है तो इसके लिए रूट हट जाता है, यानी कि 6 आ जाएगा बाहर। ये हो गया इसका वर्गमूल। इस तरह से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो चूँकि ये गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि से थोड़ा समय लगता है ज्ञात करने के लिए, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसको आसान विधि से आप कैसे करके वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा। जैसे और कुछ एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ संख्याएँ ली हैं 196, 225, 576, 676, ये कुछ संख्याएँ हैं। इनके वर्गमूल हम कैसे करके ज्ञात करेंगे। जैसे 196 है तो 196 का वर्गमूल यदि हम लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 196 रूट 196। अब इसका वर्गमूल हम आसान विधि से कैसे निकालेंगे? यहाँ से 2 संख्या में जोड़ा लगा लीजिए, एक संख्या बच गया, इसमें भी एक दागी दे दीजिए इस तरह से। अब यहाँ पे आपको देखना है इकाई अंक क्या है? तो इकाई अंक जो है 6 है। अब हमको ऐसे संख्या लिखना है इकाई अंक में जिसका वर्ग करने से 6 आए। तो ऐसे संख्या या तो 6 होगा या तो 4 होगा। तो हम इसका इकाई अंक जो है 6 या फिर 4 ले सकते हैं। इकाई अंक 6 या 4, इसको यहाँ पे लिखिए 6 या तो 4। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे आपको देखना है दूसरी संख्या। ये दूसरी संख्या यदि 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो इधर छोटी वाला संख्या लेना है, और यदि 5 से कम है या 5 है तो ये बड़ी वाला संख्या लेना है। तो यहाँ पे तो बड़ी संख्या है इसीलिए हम लेंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका अंतिम संख्या जिसमें दागी लगाए हैं 1 बच रहा है, तो 1 किसका वर्ग है? 1 का ही वर्ग है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, ना कि यहाँ पे 1। ये 16 जो है इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसका वर्गमूल होगा 14। ये होगा आपका सही आंसर। आप इस प्रकार से जो है वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं किसी भी संख्या का। जैसे 225 है, जैसे यहाँ 5 है, तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर उसका इकाई अंक 5 आए? तो 5 का ही होगा, इसमें और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें केवल 5 ही है। अब लास्ट वाला संख्या हम लोग का दिख रहा है 2, तो 2 को लिखने के लिए क्या करेंगे? ऐसी वर्ग संख्या खोजेंगे जिसका लगभग मान, जिसका वर्ग करने पर लगभग मान 2 आए। तो यहाँ अगर हम 1 का करते हैं, या तो 2 लिख सकते हैं, तो 2 लिखेंगे तो 2 का अगर वर्ग करते हैं तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, जो कि 2 से बड़ा है और इससे बड़ी संख्या नहीं होना चाहिए। तो 2 तो हो नहीं सकता है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे 1। 1 का वर्ग करने से 1 आएगा, लगभग इसके बराबर या फिर इससे थोड़ा कम। तो इससे कम ही है 1, तो 15। 15 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों का 225 आएगा, इसीलिए इसका सटीक आंसर क्या होगा? 15। इस प्रकार से
बाकी जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसका आप लोग प्रयास कर सकते हैं। और हम लोग इसमें कुछ जो है बड़ी संख्याओं का देखते हैं। ये तो केवल 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या में और भी बड़ी संख्या होती है जिनका हम लोग वर्ग इसी विधि से निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे आपको निकालने बोलेगा कि 20 और 25, 20-25 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर से 2 संख्या में जोड़ा, इधर से 2 संख्या में जोड़ा, इस तरह से जोड़ा करके हम संख्या लिख लेते हैं। अब ये जो अंतिम संख्या है ये किसका वर्गमूल, किसके वर्ग के बराबर है, 5 के, इसलिए इसमें लिखेंगे 5, ठीक है। और इधर जो बच गया 20, 20 लगभग किस संख्या के वर्ग के बराबर है, या तो इसमें 4 लिख सकते हैं या तो फिर 5। तो 5 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो दहाई अंक बनेगा वो कितना बनेगा, 4 बनेगा। इसलिए 4 और 5 मिल के बन गया 45। तो ये 45 होगा आपका सटीक वर्गमूल इस संख्या का, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एक एग्जाम्पल है जैसे 6084, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर से जोड़ा लगाते हैं और इधर से जोड़ा लगाते हैं, 2 और 2 संख्या का। तो ये 84 के लिए हम लोग देखते हैं, इसका इकाई अंक हम मेरा 4 आना चाहिए। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसको हम वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक 4 आएगा। तो इसमें आपका 8 होगा इकाई अंक, 8 हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि 8 8 64, इसका इकाई अंक जो है 4 आता है। और इधर वाला जो संख्या है और इसमें हम कर सकते हैं क्या, 8 या तो फिर 2 लिख सकते हैं। तो 2 लिखेंगे तो 2, चूँकि 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 2 दूनी 4 होता है। तो ये 84 से बहुत ही कम है, इसीलिए 2 इसमें नहीं होगा, इसमें 8 ही होगा। 8 8 64 लगभग इसके बराबर, लगभग आसपास की संख्या में आ रहा है। तो अब बाकी जो संख्या बचा 60, 60 के आसपास में ऐसी संख्या का वर्ग हमको देखना है। तो जैसे 7 ले लेते हैं तो 7 7 49 आता है। अगर 8 लेते हैं तो 8 8 64 आ जाता है, 60 से ज़्यादा हो जाता है, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें 8 नहीं ले सकते हैं, बल्कि इसमें क्या लेंगे, 7 लेंगे। तो 7 और 8 मिलकर बन गया 78, जो कि इसका वर्गमूल है। इस तरह से आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो किस प्रकार लगते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो मेरे इस चैनल में नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।